हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 16 दिसंबर को आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका 10 से 15 मिनट के अंदर ही पूरी जो 1.5 घंटे की क्लास है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंटरपोल ने ही मानव तस्करी के विरुद्ध अभियान लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड है, ये इसका नाम है। तो जो मानव तस्करी को रोकने से संबंधित भारत के अंदर कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 23। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है और इसकी 90वीं बैठक है वो नई दिल्ली के अंदर हुई थी और 91वीं बैठक है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि जो इंटरपोल है इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को मनाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन कावेरी सूडान के अंदर, ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया के अंदर, ऑपरेशन जीरो ओवर तो ये 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय शुरू किया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल के अंदर ही फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर। ऑपरेशन मेघदूत तो सियाचिन विजय के लिए ही 1984 के अंदर चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान के अंदर चलाया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये आईएमओ व नॉर्वे के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। तो आईएमओ क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके के अंदर ही है और भारत है वो इसमें 1959 के अंदर ही शामिल हुआ था। इस जो ग्रीन वॉइस है इसको लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। उद्देश्य क्या है? तो जो जहाज उद्योग है उसको न्यून कार्बन उत्सर्जन बनाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत ही 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैस है इनके उत्सर्जन के अंदर 50% की कमी लाना, और ये कमी लाने के अंदर भारत है वो अग्रणी है। COP 3 तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 के अंदर ही और लागू किया गया था 2005 के अंदर। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1994 में की गई है। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1948 में की गई है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर ही है और इसके द्वारा ही रेड डेटा बुक है वो जारी की जाती है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। COP 28 का आयोजन दुबई UAE के अंदर किया गया है। COP 15 का मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर किया गया था और ये जैव विविधता से संबंधित है। इसकी अध्यक्षता है वो चाइना के द्वारा की गई थी। भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य वो कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या के अंदर है और 5 जून 1972 को ही इसकी स्थापना की गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है और इस बार इसका होस्ट कौन था? तो कोटे डी आइवर है। और थीम क्या थी इसकी? तो थीम थी प्लास्टिक मतलब सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इस बार की थीम है। तो थीम को भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF है प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किसको दिया गया है? तो जावेद अख्तर को। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है और ये 33वें नंबर का है। क्रमवीर चक्र पद्म विजेता कौन है? तो हेमचंद्र रवि कुमार है। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मीरा चंद को दिया गया है और ये भारतीय उपन्यासकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना है ये किसने शुरू की है? तो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा ही शुरू की गई है और वर्तमान में भारत के अंदर पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो सतत व स्थायी टिकाऊ वन प्रबंधन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और कृषि वानिकी के अंदर ही कृषि के साथ साथ में वनों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार की है। वन और वन्य जीव कौन सी सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। SDG गोल कितने हैं? तो 17 है। ये 2015 से 30 तक इनका लक्ष्य रखा गया है और फर्स्ट SDG गोल है ये गरीबी से संबंधित। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर ही हुआ था, रियो डी ब्राजील के अंदर ही, और इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग के अंदर ही शीर्ष स्थान किसका है? तो तिरयानी ब्लॉक तेलंगाना का है और तिरयानी ब्लॉक है इसको 1.5 करोड़ रुपए हो दिए जाएंगे। सेकंड स्थान कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश का है। आकांक्षी जिला प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग के अंदर फर्स्ट स्थान तो रायगढ़ उड़ीसा का है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
अब देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। वर्तमान में हेड प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, CEO BBR सुब्रमण्यम है। और इसकी मतलब कौन सी थीम पर आधारित है, तो सहकारी संघवाद पर यह आधारित है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग के। और सबसे ज़्यादा गिरावट है वो भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के द्वारा ही। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी स्थापना 1950 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, तो डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बू अवाद है, इनको सम्मानित किया है। तो डेलियन अरेनबोइम है, ये पियानो वादक हैं और अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अली अब्बू अवाद है, ये फिलिस्तीन के शांति स्थापित कार्यकर्ता हैं, अबू अली अवद। 2022 के अंदर भारतीय नर्स प्रशिक्षण संस्थान वो IMA, इन दो को सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये IG मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ही दिया जाता है। 1986 से इसकी शुरुआत की गई है। और जो वर्तमान में 2023 में पुरस्कार दिया गया है उसके हेड कौन थे, तो TS ठाकुर थे और ये पूर्व भारत के CGI हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार अब्दाहाली मायर को दिया गया है। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार है, ये एडलेस बॉर्डर फिल्म को दिया गया है। और ये जो इसका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, हाल ही के अंदर, तो ये किया गया था गोवा के अंदर। आगे देखते हैं। बुकर पुरस्कार पॉल रिच को दिया गया है और प्रोफेट सॉन्ग के लिए इनको ये पुरस्कार वो दिया गया है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है, तो KPIT टेक्नोलॉजीज के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। और ये लिथियम आयन बैटरी है, उसका बेहतर विकल्प है। सोडियम आयन बैटरी है, इसकी लागत है वो 25% कम होगी, चार्जिंग स्पीड भी इसकी फास्ट होगी और इसका जीवन काल है वो लंबा होगा। तो ये इसके फायदे हैं। भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो भारत की जो बैटरी आयात है उस पर निर्भरता वो कम होगी। IIT मद्रास, तो इसका पहला ऑफशोर कैंपस ये कहाँ पे खोला गया है, तो तंजानिया के जंजीबार के अंदर ही। और इसकी पहली महिला हेड है प्रीति अगलायम। थोरियम कहाँ पे मिले हैं भारत के अंदर, तो मोनोजाइट मृदा केरल के अंदर, वेनेडियम गुजरात में, लिथियम जम्मू कश्मीर में, टेटेलम पंजाब के अंदर। तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। द्रव अवस्था के अंदर पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन है। सॉफ्ट मेटल सोडियम है। खाने का सोडा NaSCO3 और धोने का सोडा कौन सा है, NaCO3 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। BCCI द्वारा ही सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है, तो महेंद्र सिंह धोनी से है। महेंद्र सिंह धोनी की जो नंबर 7 जर्सी है ये सेवानिवृत्त होने वाली सेकंड है। इससे पहले जर्सी नंबर जो 10 है वो सचिन तेंदुलकर की थी और अब सेकंड बन गई है महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7। महेंद्र सिंह धोनी तो ये फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 के विजेता भी हैं। उसके कप्तान कौन थे, तो ये महेंद्र सिंह धोनी थे। वनडे वर्ल्ड कप 2011 के कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी थे और ICC चैंपियन ट्रॉफी भी ये विजेता हैं। वनडे वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन है, तो पहले के हैं कपिल देव 1983 के अंदर और 2011 के अंदर थे महेंद्र सिंह धोनी। IPL 2023 विजेता टीम कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग्स है और इसके कप्तान थे MS धोनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना वो कहाँ पे की गई है, तो मध्य प्रदेश के अंदर ही की गई है और सब राज्य के जो भी सभी जिला हैं वहाँ पर इसकी स्थापना हो की जाएगी। मध्य प्रदेश के CM कौन है, तो मोहन यादव है और इसकी पहली कैबिनेट बैठक है उसकी अध्यक्षता मोहन यादव के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश के जो 557 सरकारी कॉलेज हैं उसमें से हर जिले में से ही एक कॉलेज है उसको उत्कृष्टता केंद्र है वो बनाया जाएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं धार्मिक और मतलब किस किस की घोषणा की है, तो धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर का यूज नहीं किया जाएगा। तेंदुपत्ता जो संग्रहण करने वाले हैं उनको 4,000 रुपये प्रति बोरा हो भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में, यूनिटी मॉल उज्जैन के अंदर, वन नेस तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर ही आदि शंकराचार्य है इनकी प्रतिमा हो स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट 230 है। विधानसभा के स्पीकर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है और बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र है ये हैदराबाद के अंदर खोला गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सार अमरतला तोंगेयर महोत्सव का आयोजन वो कहाँ पे किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के ही पश्चिमी कामेंग जिले के बोलमो गांव है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है, तो पेमा खांडू है।
और ये जो सार अमरतला है ये बौद्ध संस्कृति से संबंधित है, और ये चाइलांग मठ है उससे संबंधित है। लोसर महोत्सव लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोमडिला दर्रा है, और नाम दफा वो मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मोनपा उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही मनाया जाता है। अंबुवाची महोत्सव का आयोजन असम के अंदर, होर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड के अंदर किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का, स्पुतनी गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अट्टूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अंबुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का, और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।